हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कोरिया की मोस्ट अवेटेड ड्रामा अ सॉ फॉर किलर्स का सीज़न 2। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है। हम बेल को एक बिल्डिंग पे देखते हैं। वो कहीं जा रहा होता है। उसे जाते हुए एक एम्प्लॉय रोकता है, तो बेल अचानक से उस पर अटैक कर देता है। फिर सामने ही दीवार पे वो एक मिसाइल शूट करता है। दीवार के उस पार हम दूसरे बेल को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है दीवार की दूसरी साइड वाला बेल ओरिजिनल है और इस साइड जो है वो अपना मास्क हटाता है, तो हम देखते हैं कि वो बेल नहीं बल्कि जिनमैन है, जिसे देख के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिनमैन की डेथ वाला सीन, जहाँ पे जिनमैन अपने सामने फेक बॉडी को देख रहा होता है और वो वहाँ पे छुप जाता है। तभी वहाँ जोंगमिन आता है। उसे लगता है जिनमैन मर चुका है, पर जिनमैन पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि डिटेक्टिव जीवू होता है। वो कॉल पे कहता है कि जिनमैन मर गया है। उसकी फैमिली में अब सिर्फ उसकी नाइस जियान रह गई है। फिर हम देखते हैं जीवू एक जगह पे आता है, एक कंटेनर के अंदर जाता है। उस कंटेनर के अंदर एक सीक्रेट रूम होता है, जिस रूम में पासिन, सियोंग और जिनमैन भी होता है। ये सब यहाँ पर बेबीलोन बिल्डिंग में घुसने का प्लान बना रहे होते हैं। जिनमैन कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ 64 घंटे हैं। पासिन कहता है अगर हमें बेल को मारना ही है तो हम उसको बाहर भी तो मार सकते हैं। जिस पर जिनमैन बताता है कि उस बिल्डिंग के अंदर एक सर्वर है, जिसमें कि बेबीलोन की क्लासिफाइड फाइल्स, किडनैपिंग, नॉर्थ कोरिया से जो इलीगल वेपन सप्लाई की जाती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें है। यहाँ तक कि बेल ने जितने भी सिविलियंस को मारा है उसकी इन्फॉर्मेशन भी उसके अंदर है। वो कहता है अगर ये मिशन फेल हुआ तो ये लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होने वाली, और मैं चाहता हूँ जियान एक पीसफुल लाइफ जिए, इसलिए हम इस मिशन को फेल नहीं कर सकते। हमें जियान को बचाने के लिए इस सील्ड की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर शियोंग कहता है इतनी जल्दी हम उस डाटा को कॉपी नहीं कर पाएंगे और वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में रखा हुआ है। जिस पर जिनमैन कहता है कि हम उसको पूरा ही उठाकर आएंगे। सियोंग बताता है कि उस सर्वर को हर 1500 घंटे के बाद चेक किया जाता है। इसके लिए उसे अंडर वाटर से बाहर निकाला जाता है, जिसमें कि 20 मिनट लगते हैं। इसी टाइम हमें कुछ करना होगा। वो लोग वेपन्स को अंदर नहीं ले जा सकते। इसकी वजह से वो बिल्डिंग के अंदर से ही वेपन्स और वॉर्म्स लेने का प्लान बनाते हैं और ये काम वो पासिन को दे देते हैं। बेबीलोन में घुसने के लिए वो लोग एक आदमी का फ़ोन हैक करके उसकी आईडी कार्ड बना लेते हैं और एक कचरे की गाड़ी भी तैयार करते हैं, जिसे वो खुद ही पेंट करते हैं। यहाँ पे जिनमैन कहता है कि बेल को मैं देख लूँगा। इसी बीच जिनमैन के पास जियान का कॉल आता है। जिनवू से बात करता है और कहता है तुम्हारे अंकल की डेड बॉडी हमको मिली है। नेक्स्ट सीन में जिनवू जियान को उसके अंकल की डेड बॉडी दिखाता है। दूसरी ओर जिनमैन और पासिन को देखते हैं। पासिन कहता है क्या हमको मिस्टर किम पर भरोसा करना चाहिए। जिनमैन कहता है इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है मिस्टर किम के पास। योंगहान आता है। योंगहान मिस्टर किम को अब यहाँ पे एक ऑफर देता है। कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, तुम हमारी ब्रांच में आके ट्रेनिंग दो, इससे तुम्हारी डैमेज रेपुटेशन भी ठीक हो जाएगी। मिस्टर किम कहता है मतलब तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे जिनमैन को धोखा देना होगा। योंगहान कहता है सॉरी जो मैंने पहले सोंगजो को भेजा, मुझे खुद ही आना चाहिए था। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं मिनहाई को, जो कि कोरिया वापस आ गई थी। अब हम देखते हैं वो जियान को बचाने के लिए उसके घर की तरफ रवाना हो जाती है। अब मिशन वाला डे भी आ जाता है। जिनवू कचरे की गाड़ी को ड्राइव करके पासिन और जियोंग को अंदर ले जाता है। अंदर वो देखते हैं उन्हें एक एक्सरे लेयर से गुजरना है। तभी वहाँ पे 3 ड्रम नजर आते हैं और उस ड्रम में जियोंग और पासिन थे। वो गार्ड जिनवू को उस ड्रम को खोलने को बोलता है। जब जिनवू ड्रम खोलता है तो उसके अंदर हॉस्पिटल का वेस्टेज था, जिसमें से स्मेल आ रही थी। जिनवू कहता है अब सब खोलूं क्या, लेकिन वो गार्ड बंद करने को बोल देता है। इस तरह से जिनवू पासिन और जियोंग को बेबीलोन के अंदर ले आता है। अंदर वो देखते हैं कुछ मेंबर्स शॉपिंग मॉल की तरफ जा रहे हैं और ये बात जिनवू जिनमैन को बताता है। सीन शिफ्ट होता है मिनहाई की तरफ, जो कि जियान को बचाते हुए जख्मी हो गई होती है। उसे देखकर ब्रदर जिनमैन को बता देता है कि मिनहाई जख्मी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो पासिन को शॉपिंग मॉल जाने के लिए कहता है। मतलब कि अब सियोंग को अकेले ही मिशन को कंटिन्यू करना होगा। जिनवू और पासिन बाहर आ जाते हैं। पासिन जिनमैन से कहता है कि मरना मत, आज हम सब में से कोई भी नर्क नहीं जाने वाला। वो कहता है जियान के पास हम सब है जो कि उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अंदर हम सियोंग को देखते हैं जो कि सारे सीसीटीवी कैमरेज और सब कुछ पर कंट्रोल कर चुका होता है। बाहर हम जिनमैन को देखते हैं जो कि बेल का मास्क पहन लेता है, जिसके बाद वो एंट्री लेता है, लेकिन गार्ड उसको रोक लेते हैं और नोटिस करते हैं कि बेल पहले ही अंदर गया था, लेकिन बाहर आने का कोई भी रिपोर्ट नहीं था। इसके बावजूद भी वो उसे अंदर जाने दे देता है, क्योंकि जिनमैन ने कह दिया था कि वो अपनी गन वापस लौटाने के लिए आया है। अंदर जिनमैन आर्मरी की तरफ जाता है तो वो लोग उससे रीज़न पूछते हैं, तो जिनमैन कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी गन वापस लौटाने आया हूँ। वो लोग खोल देते हैं। जिनमैन अंदर जाता है। जब जिनमैन वहाँ पे गन देने लगता है तो वो गार्ड को बेहोश कर देता है। जिनमैन वहाँ से बम्स को लेने लगता है, पर हम देखते हैं तभी वहाँ पे रोबोट एक्टिव हो जाता है और वो सीधा जिनमैन पर अटैक कर देता है। वहीं पास पे एक सोल्जर होता है। वो अपने सीनियर से कहता है मैंने टीम लीडर को ऊपर वाले फ्लोर पे देखा था, लेकिन कुछ ही मिनट बाद मैंने उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर देखा। उसे कुछ गड़बड़ लगती है, जिसकी वजह से वो उसकी लोकेशन चेक करने लगते हैं। उस टाइम पर सर्वर को भी चेक किया जा रहा होता है। उसका 20 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। इधर हम जिनमैन को देखते हैं जो कि रोबोट को खत्म कर देता है और उसको खत्म करने के लिए वो गन्स का यूज़ करता है। गन्स की आवाज़ सुनकर कुछ सोल्जर्स अंदर आते हैं। जिनमैन आसानी से उनको हराकर वहाँ से जाने लगता है। इधर सर्वर को चेक करने के बाद उसे वापस पानी में डाल रहे होते हैं। जिनमैन के ना आने पर सियोंग के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो खुद ही नीचे आ जाता है और उस सर्वर को नीचे जाने से रोक देता है। तभी वहाँ पे एक गार्ड आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं जिनमैन भी सही टाइम पे वहाँ पहुँच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस एम्प्लॉय को, जो कि जाके अपने सीनियर से कहता है कि मैंने बेल को देखा, लेकिन बेल को थोड़ी देर पहले मैंने सिचुएशन रूम में देखा था, तो वो 2 डिफरेंट प्लेसेस पे एक टाइम पे कैसे आ सकता है। उन लोग का जो टीम लीडर होता है वो समझ जाता है कि सिस्टम हैक हो चुका है और वो सब अपने ड्रोन्स को चारों तरफ भेज देते हैं।
उनमें से एक ड्रोन जिन्हू का पता लगा लेता है, लेकिन जिन्हू गन से उसको उड़ा देता है। अब बेबीलोन के अंदर बेल योहान से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है जिनमैन मर चुका है? तभी वहाँ पर रेड अलार्म बजने लगता है। इसी बीच वहाँ पर जिनमैन बॉल को बम से उड़ाते हुए एंट्री करता है और अपने मास्क को भी निकाल लेता है। यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी बीच वहाँ से बेल भाग जाता है। जिनमैन भी सोनिक साउंड का यूज़ करके सभी सोल्जर्स को घुटनों पर ला देता है और बेल का पीछा करता है। दूसरी तरफ जिन्हू की कार तक सोल्जर्स आ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। इधर जिनमैन के पास बेल आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। वो दोनों एक दूसरे पर बहुत भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी बेल नीचे लटक जाता है। जैसे ही जिनमैन उसको मारने वाला होता है, बेल उसको फिर मिलेंगे बोलकर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से जिनमैन को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाता है। अब भागते भागते जिनमैन छत पर आता है। पीछे पीछे योहान सोल्जर्स के साथ आता है। कहता है, तुम्हारा खेल खत्म हुआ जिनमैन। तभी सियोंग पीछे से हेलीकॉप्टर लेकर आता है, जिसे देखकर जिनमैन उनकी तरफ भागने लगता है। सारे सोल्जर्स उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और एक गोली उसके पैर पे लगती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है। लेकिन वो नीचे नहीं गिरता, वो सर्वर के ऊपर होता है, जिसको वो पूरा लेके वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम उसी सीन पर आ जाते हैं जहाँ पर सीजन 1 खत्म हुआ था। घर की साफ सफाई चल रही होती है, तभी उनको एक अनजान बंदे के आने की रिपोर्ट मिलती है। जियान देखती है टैक्सी से कोई आ रहा है और वो देखती है वो अनजान पर्सन कोई और नहीं बल्कि उसका अंकल है, जो कि जिनू के साथ आया होता है। जियान अपने अंकल को देख के सीधा जाके उसको गले लगा लेती है। दूसरी ओर हम ओसाका में देखते हैं एक लड़की होती है जिसके पास किसी का कॉल आता है। वो कहता है, तुम्हें जिनमैन तो याद ही होगा। जिसमें वो लड़की कहती है, हाँ मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। और यहीं पे एपिसोड 1 का एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम बेल और उसके बॉस को देखते हैं, जो कि जिनमैन के घर के बाहर होते हैं। यहाँ पर कुछ सोल्जर्स भी होते हैं जो कि उसको ढूंढने के लिए यहाँ आए होते हैं। सेम टाइम पर हम जिनमैन को देखते हैं, जो कि थोड़ी दूर पर एक स्नाइपर लेके बैठा हुआ होता है। वो बेल को अच्छी तरीके से नहीं देख पा रहा होता है। इधर सोल्जर्स घर के अंदर चेक करते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन तभी एक छोटी सुरंग देखते हैं। रोबोट अंदर जाता है, जांच करने लगता है, लेकिन यहाँ पे ढेर सारे छोटे छोटे बम बीप करने लगते हैं। सब लोग भागने लगते हैं, लेकिन तभी बम ब्लास्ट हो जाता है। बाहर बेल योंगहान से कहता है, जिनमैन कहीं से हमें देख रहा होगा। जिनमैन जीनू के साथ पास के खेतों में होता है। अपनी स्नाइपर से बेल को मारना चाहता है, लेकिन जीनू कहता है कि गाड़ी बुलेट प्रूफ है, हम उसको नहीं मार पाएंगे। 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियान रनिंग कर रही होती है। वो अपने अंकल से किए हुए बात के सीन को याद करती है। जिनमैन कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था उसके लिए तुम मुझे ब्लेम कर सकती हो, लेकिन मैंने ऐसा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जियान कहती है, मुझे पहले आप पर डाउट हो गया था, आप कोई सिंपल इंसान नहीं थे। आप यहाँ पर हथियार की डिलीवरी करते हो, लोगों को हथियार सेल करते हो और एक दूसरे को मार देते हैं। जिनमैन कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और अब तुम भी इसका हिस्सा हो। लेकिन वो मना कर देती है और कहती है, मैं ये सब नहीं करना चाहती, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। आपने एक बार मुझसे कहा था, मेरा जो भी डिसीजन होगा आप मेरा साथ देंगे, वो मेरी चॉइस होगी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे जिनमैन इसे गन देता है, साथ में नई आईडी जिसमें इसका नाम होता है एरिन, और कहता है कि अब तुम्हें अपने दम पर रहना होगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में इसे ब्रदर मिलता है, जो इसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ और चीज़ें देता है, साथ में एक बैग भी देता है। कहता है, तुम जहाँ भी जाओगी इस बैग को वहाँ पे जाके ओपन करना। जियान कहती है, मेरे अंकल के साथ मिलकर वहाँ पर कैमरे फिट मत करना, नहीं तो मैं मार दूंगी तुम्हें। ब्रदर कहता है, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। फिर वो उसे हक करती है और कहती है, अपना ध्यान रखना, और वहाँ से चली जाती है। अब प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे वो रनिंग कर रही होती है। पास में एक लड़का अपनी नाव पर होता है, वो उसे देख रहा होता है। जियान अपने घर आती है, बर्तन साफ करती है और पानी पीती है। यहाँ पे जियान मिस्टर ली को देख पा रही होती है। ये सब बस उसका इल्यूजन होता है। यहाँ हमें पता चलता है जियान को मिस्टर ली की मेमोरीज डरा रही होती है अभी भी। अगले दिन हम जियान को देखते हैं, जहाँ पर कुछ लेडीज़ के साथ मिलकर वो काम कर रही होती है। लेडीज़ उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जियान उनसे इतना बात नहीं करती। इस वजह से उस लेडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो लेडी उसको देखती है और कहती है, तुम अपना हाथ आराम से चलाओ, हमें यहाँ पर प्रति घंटा के हिसाब से पैसा मिलता है, जल्दी करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एरिन कहती है, मैं समझ गई। हालांकि बाद में वो जल्दी से अपना काम करके चली जाती है। महिलाएं बाद में इसके बारे में बातें करने लगती है। कहती है कि इसे यहाँ आए हुए 1 साल हो गया है, लेकिन यह कभी किसी से बात नहीं करती। तभी इनके पास वूजिन आ जाता है और गॉसिप करता है। लेडीज़ लोग उसके वेडिंग को लेकर उसको चिढ़ाते हैं। एक बूढ़ी कुछ खाना देती है और कहती है, एरिन को देना चाहती थी, लेकिन वो पहले ही चली गई, तुम उसको दे के आना। अगले सीन में हम वूजिन को देखते हैं, जो कि जियान के घर के पास होता है। पहले वो प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो किस तरीके से उसको खाना देगा। डोर नॉक करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। अंदर हम जियान को देखते हैं, जो कि अपने ड्रीम में अभी ली को देख रही होती है। एकदम से चिल्लाती है। वूजिन को लगता है कुछ हो गया, वो दीवार चढ़ के अंदर चला आता है। वहाँ पे जियान ने एक ट्रैप लगाया होता है, जिसमें वो फंस जाता है। जियान को लगता है कि कोई आदमी अंदर घुस गया है। अपनी गन लेके वो बाहर आती है, लेकिन यहाँ पे वो वूजिन को देखती है। जियान उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वूजिन कहता है, मैं तो खाना देने के लिए आया था, लेकिन मेरे साथ ये सब हो गया। वो अपनी गन को छुपा लेती है और उसके पैर को छुड़ा देती है। वो लड़का वहाँ से चला जाता है। जियान अपने कमरे में आती है और एक सीक्रेट रूम में आती है। यहाँ हम देखते हैं उसने कई जगह पर कैमरा लगाए हुए हैं। उन सब का कनेक्शन यहीं पर होता है। यहाँ पे वो सबको देखती है। वो वूजिन को कैमरे में ध्यान से देखती है। वो इसके घर की ओर देख रहा होता है, बाद में चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं, यहाँ पर बैठे हुए रहते हैं कि जिनमैन से मिलने के लिए आए होते हैं। तभी जिनमैन का कॉल आता है, जो कि उसको बताता है, हमारे चारों तरफ जितने भी नॉर्मल लोग हैं वो सारे सोल्जर्स हैं, जो कि मुझे पकड़ने के लिए वहाँ पे आए हुए हैं। जिनमैन कहता है, अगर वो लोग चाहते हैं कि मैं उनसे अच्छे से बात करूँ तो उन्हें ये सब बंद करना होगा। इसके बाद वो कॉल को कट कर देता है। इसके बाद ऑफिसर नीचे जाता है और
अपनी कार में नोटिस करता है कुछ, तो वो अपने पार्टनर से कहता है कि मैं यहाँ से अकेले चला जाऊँगा, तुम चले जाओ, मुझे अपनी गाड़ी वॉश करानी है। जब वो अपनी गाड़ी के अंदर आता है तो वहाँ जिनमैन होता है। जिनमैन कहता है चलो चलते हैं। ये उससे पूछता है कहाँ पे? जिनमैन कहता है गाड़ी वॉश करवाने। फिर वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वो ऑफिसर कहता है मेरा बिलीव करो, मुझे नहीं पता था कि वहाँ बेबीलोन के एजेंट हैं। जिनमैन कहता है ठीक है, पर मेरी कुछ कंडीशंस है। अगर वो कंडीशन फॉलो करते हो तो मैं डील करूँगा और डाटा वापस लौटा दूँगा। दोस्तों, यहाँ पे जिनमैन के पास एक कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है जो उसने पहले सर्वर से ले लिया था। ये उसी डाटा के बारे में बात कर रहा है। जिनमैन अपनी कंडीशंस बताता है कि जो वॉर होने वाली थी वो नहीं होनी चाहिए, और मुझे और मेरी भतीजी को कुछ ना करे तो मैं तुम्हारे सर्वर को वापस कर दूँगा। अगर मेरी भतीजी को ज़रा सी भी खरोच भी आती है तो मैं सारे सर्वर को लीक कर दूँगा। तुम लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाएगी। फिर वो उस ऑफिसर से उसकी बीवी और बच्चे के बारे में पूछता है। यहाँ पे वो ये शो करना चाहता है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है। जब वो ऑफिसर पीछे कार में देखता है तो जिनमैन पहले ही वहाँ से जा चुका होता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लेडीज़ को देखते हैं जो कि बेबीलोन बिल्डिंग पर लैंड करती है। फिर हम उस ऑफिसर्स को देखते हैं जो अपने बॉस के साथ होता है, और जिनमैन ने जो भी उसे कहा होता है वो सब उसको यहाँ पे बता रहा होता है। जब ये लोग अपने ऑफिस में जाते हैं तो देखते हैं उसी ऑफिस में वो लेडीज़ बैठी हुई है। वो बताती है कि मैं इस एशिया की ब्रांच की हेड हूँ और उसका नाम कुशनागी है। वो कहती है कि तुम लोगों ने जिनमैन को 1 साल से नहीं पकड़ पाया है। इसकी वजह से अब यहाँ की बॉस मैं हूँ और तुम्हें यहाँ से निकाला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो कि जहाज़ पे होते हैं। यहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम जे होता है। इनका बॉस सबसे कह रहा होता है कि तुम सबको काम कंप्लीट करने के लिए 5 घंटे दिए जाते हैं। जे के साथ एक आदमी और होता है, वो उसको की देता है। जे अपने फ़ोन पे 5 घंटे का टाइम सेट कर देता है। अपनी बाइक लेके वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम कुशिनागी को देखते हैं जो योंगवान से बात करती है। कहती है कि मैं जिनमैन को खुद हैंडल कर लूँगी, लेकिन योंगवान कहता है मुझे एक चांस और दो। जिसमें वो लेडी कहती है तुम्हें 1 साल से ज़्यादा टाइम दे दिया है लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाए। उसके पास तुम्हारा सीक्रेट डाटा भी है और वो अब तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी हम बेल को देखते हैं जो कि उसके एजेंट्स को मारते हुए अंदर आता है। कुशानागी बेल के पास जाती है और उसे कहती है कि अब हम दोनों साथ में काम करेंगे, मैं तुम्हारी नई बॉस हूँ। फिर हम योहान को देखते हैं जिसे जॉब से निकाल दिया गया होता है। वो अपना सामान लेकर बिल्डिंग में आता है। वो अपने बेटे से बात कर रहा होता है। जब वो लिफ्ट में होता है तो एक आदमी को देखता है जो हेलमेट लगाकर एंट्री करता है। वो समझ जाता है कि वो आदमी उसे फाइट करने के लिए आया है, जिसकी वजह से वो कॉल को कट कर देता है। वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। थोड़ी देर में वो आदमी उसकी जान ले लेता है। सेम टाइम पे हम सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज में ये सब देख रहा होता है। वहीं से वह पुलिस को कॉल लगाने वाला होता है, लेकिन वो जिसने उसकी जान ली थी वो उसके सामने आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। सीन दोबारा से जहाज़ की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पे बॉस सबसे कह रहा होता है कि एक आदमी कम है, तुम्हारा एक साथी गायब है। यहाँ पे वो आदमी बहाना बनाने लगता है कि वो वॉशरूम गया हुआ है। तभी हम देखते हैं टाइम रहते वो आदमी आ जाता है, मतलब जे जे यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट सीन में वो उस अनागी के पास कॉल करता है और कहता है मिशन सक्सेस हो गया। वो लेडी कहती है तुमने अच्छा काम किया, अगले मिशन के लिए तैयार रहना। ये दोनों जापान से होते हैं। जे कहता है हम कोरिया आ चुके हैं, क्या तुम्हें यहाँ पे अच्छा लग रहा है? वो कहती है नहीं, और वो कहती है मुझे अपना ऑफिस ट्रांसफ़र करवाना होगा। फिर वो एक साइट को देखती है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में होती है। फिर हम जियान को उसके घर पे देखते हैं। पिछली बार जब वूजिन यहाँ आया होता है तो उसका फ़ोन टूट गया रहता है, तो वो उसी को देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में गाँव वालों के साथ होती है जो लोग शहर जाने वाले होते हैं। वहाँ एक लेडी उससे पूछती है तुम क्या करने के लिए जा रही हो? जियान बताती है वो शॉप पे जाएगी। वूजिन उसके पास आता है और उससे कहता है अगर तुम उस साइट से नहीं आ पाओ तो मुझे कॉल करना, मुझे यहाँ सब चीज़ के बारे में पता है। और फिर वो उसे अपना नंबर बताता है। जियान कहती है ठीक है और वहाँ से जाने लगती है। वो पलट के वूजिन को देखती है। नेक्स्ट सीन में जियान फ़ोन को ठीक करवा लेती है। बाद में जब वो बस में होती है तो वो नोटिस करती है कि एक आदमी उसे देख रहा है। बाद में वो एक रेस्टोरेंट में आती है। यहाँ पे वो एक आदमी को देखती है, उसे लगता है वो ली है, लेकिन ये सब उसका इल्यूज़न होता है। तभी यहाँ पर वही आदमी आता है जो बस में उसे देख रहा होता है। जियान को लगता है वो उसे फ़ॉलो कर रहा है, इसलिए वो वहाँ से जल्दी से चली जाती है। लेकिन ये आदमी भी उसे फ़ॉलो करते हुए उसके पीछे जा रहा था। जियान भागकर आगे आ जाती है। जैसे ही वो उसके पास में आता है वो उसे पकड़ती है और मारना स्टार्ट कर देती है। पूछती है तुम कौन हो? तुम मुझे फ़ॉलो क्यों कर रहे हो? वो आदमी कहता है ऐसा कोई बात नहीं है। इस रेस्टोरेंट में तुम अपना फ़ोन भूल गई थी, वो लुटाने के लिए आया था। फिर वो वहाँ से डर के भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियान अपने आइलैंड पर जाना चाहती है, लेकिन उसे पता चलता है बारिश की वजह से सारी फेरी कैंसिल कर दी गई है। वो आराम से बैठ जाती है। वो याद करती है कि वुजिन ने कहा था कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरे पास कॉल कर देना। वो कॉल करना चाहती है पर रुक जाती है, पर फिर बाद में वो कॉल कर लेती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर वुजिन के साथ वो नाव पे होती है। वो उसे घर ले जा रहा होता है। वो उससे पूछता है तुमने कुछ खाया? फिर वो उसे कुछ खाने के लिए देता है। जियान कहती है तुम मेरे घर आए थे लेकिन वहाँ पर ट्रैप था, तुमने उसके बारे में कुछ पूछा नहीं। वुजिन कहता है तुमने ऐसा कुछ किया था तो इसमें कुछ रीज़न होगा, इसलिए मैंने नहीं पूछा। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है, तुम्हारे भी कुछ रीजंस होंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मरीन्स आ जाती है जो कहने लगती है कि तुम्हारी बोट को चेक करना है। जैसे ही वुजिन ये सुनता है वो कहता है ठीक है। वो जियान को बुला के उससे सीप का हैंडल पकड़ा देता है और पीछे आता है। वहाँ से वो एक बॉक्स निकालता है जिसमें कुछ सामान होता है। वो उस बॉक्स को पानी में फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी वो बॉक्स खुल जाता है और सारे सामान नीचे गिर जाते हैं। वो सब गन्स होती है उसके फ़ोन पर, जो कि जियान देख लेती है। तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है जो कि मल्टी हेल्प वेबसाइट का होता है। मैसेज में लिखा हुआ रहता है तुम्हें जो काम दिया गया था तुमने वो पूरा किया या नहीं। जियान भी इस मैसेज को देख लेती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन मैन को दिखाया जाता है जिसके पास ब्रदर दौड़ कर आता है और एक साइट को दिखाता है जिसमें कि जियान की फ़ोटो होती है और उसके ऊपर 2 मिलियन का इनाम होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।